पर आप लोग ऑलरेडी इंगेज हैं, कुछ पर अभी आप इंगेज नहीं हैं। ख़ास तौर पे मैंने लिंक्डइन का बोला था, तो लिंक्डइन पर आप अकाउंट बनाएं। हम आज लिंक्डइन को शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लिंक्डइन को अकाउंट बना लें और उस तरीके से उस पर भी काम करना शुरू कर दें जैसे आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, ताकि जब मैं उसके मतलब कुछ बताऊं तो आपको पता हो कि हमें उसे कैसे यूज़ करना है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होते हैं, कई लोग बिल्कुल स्टार्ट से करना चाह रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस भी नहीं हैं। कई लोग हैं कि उनके सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं मगर उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो आपसे मार्केटिंग की रिक्वेस्ट करेंगे। कई लोग आपसे कहेंगे कि हमें सोशल मीडिया पर एड्स लगाने हैं, तो आपसे वो एड्स की सर्विसेज ले रहे होंगे, ठीक है। सो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती हैं। सो जॉब्स का मतलब नौकरी नहीं होती, जॉब्स का मतलब कोई प्रोजेक्ट भी होता है कि भाई ये वाला काम हमारा करना है आपने, ठीक है। अब इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें कहाँ से बात शुरू करनी है। सबसे पहले तो हमारा सोशल मीडिया होना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में यहाँ पर भी अगर आप कोई कंपनीज देखते हैं तो वो मोस्टली फोकस किस पे कर रहे होते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, कि भाई फेसबुक पर ऐड लगा लो, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा लो। लेकिन हम लिंक्डइन की बात भी करेंगे इसके अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि लिंक्डइन बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है इसको हम आगे जाकर देख लेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, फेसबुक से। फेसबुक अकाउंट सबका है, ऐसे है ना। आप लोग फेसबुक अकाउंट पे कैसा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ऐसे ही है ना। यही वाले टास्क करने लगे हुए हैं आप लोग, ठीक है। अब हमने फेसबुक को अपने बिजनेस एसेट के तौर पर इस्तेमाल करना है। अभी हम लोगों ने फेसबुक को मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। सो अब कहाँ से शुरू करना है हमने, ये सारा काम किधर से शुरू होगा, इसके क्या स्टेप्स हैं, इसके क्या फेजेज़ हैं। मैं इधर आता हूँ ज़रा, ये मैं आपको फेसबुक दिखा रहा हूँ। ये राइट साइड पर बटन नज़र आ रहा है हमें, इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने यहाँ पर अपने नाम पे क्लिक किया तो ये मेरा अकाउंट खुल गया। फिर मैं इस पर आया और अब मैंने नजीब सॉल्यूशंस पे क्लिक किया तो एक पेज खुल गया जिस पे लाइक्स आ रही हैं, ऐसे ही है कि भी इस पे कितने लाइक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ें हमें नज़र आई, एक हमारा अकाउंट, एक हमारे अकाउंट की प्रोफाइल है और एक हमारे पेज की प्रोफाइल है। हमने जो मार्केटिंग करनी है वो अपने पेज की प्रोफाइल से करनी है, अकाउंट से नहीं करनी है। यानी अभी तक आप सबके फेसबुक अकाउंट हैं, वहाँ से मार्केटिंग नहीं होनी है। लेकिन जब आपने फेसबुक को ज्वाइन करना था तो आपको फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आपने पेज भी बनाना है तो आपको फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत है। यानी आप जो साइन अप कर रहे हो, जो साइन अप करते हुए उसने आपसे कहा था कि भाई मुझे अपना मोबाइल नंबर दो या मुझे अपना जीमेल प्रोवाइड करो, तो वो आपने फेसबुक अकाउंट को साइन अप किया था, पेज को साइन अप नहीं किया था। मतलब पेजेस कहाँ पर बनेंगे, आपके फेसबुक अकाउंट्स के अंदर। मतलब मार्केटिंग आपके फेसबुक अकाउंट से नहीं हो रही है, मार्केटिंग कहाँ से होनी है, पेजेस से होनी है। पेजेस कहाँ पर क्रिएट होने हैं, अकाउंट पे। और अगर आप नोट करें तो मैंने आपको ये दो डिफरेंट प्रोफाइल्स दिखाई। इस वक्त हम पेज की प्रोफाइल पर हैं। सो मैं इसके होम पे क्लिक करता हूँ, ज़रा पहले ये समझ लें। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट आ रही हैं, जी ये क्या हो रहा है, दूसरों का डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इस विंडो को फीड। ये आपके पेज की फीड विंडो है। यानी इस पेज को कुछ लोगों ने लाइक किया, कुछ लोगों ने फॉलो किया, आपने कुछ लोगों को फॉलो किया, इस पेज के थ्रू लाइक किया। सो उनका जो कंटेंट है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस पेज की प्रोफाइल है और ये उसके अंदर हमें उसकी फीड नज़र आ रही है। अभी मैं ज़रा चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं अकाउंट पे आ जाता हूँ। अब जब मैं इसके होम पे क्लिक करता हूँ, अब जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, अब मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे आया हूँ और फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल की फीड आई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दो जगहों पर फीड नज़र आ रही है।
फीड का मतलब क्या है? लोगों का कंटेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह आपका कंटेंट भी लोगों को नज़र आएगा। ये कौन दिखा रहा है? फेसबुक दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब शुरू में हम फेसबुक यूज़ कर रहे थे, और इवन आज से कोई 1-2 साल पहले तक फेसबुक के अंदर सिर्फ एक ही फीड विंडो होती थी, और वो आपकी अकाउंट्स की प्रोफाइल होती थी। आपकी पेज की फीड विंडो नहीं थी। लेकिन अब फेसबुक ने आपके पेज की भी फीड विंडो दी है और आपके अकाउंट की भी दी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो सब पेजेस की अलग-अलग फीड विंडो होगी। यानी इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर अलग-अलग हमें कंटेंट नज़र आ रहा है, लोग भी नज़र आ रहे हैं, कंपनीज भी नज़र आ रही हैं, इवन यहाँ से भी हम किसी को इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या चीज़ आ रही है जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है जी? ये क्या है? ये हमें फेसबुक ऐड भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये फेसबुक ऐड है। ये क्या ऐड है? नीचे आते जाते हैं। ये भी ऐड नहीं है। अब ऐड आएगा तो मुझे बताना है आपने। ये ऐड आ गया, ठीक है। ये है जो हमने मार्केटिंग करनी है। ये है जो हम बनाना सीख रहे हैं। एड्स बनाना हम लोगों ने सीखने हैं। ये एड्स कहाँ पे लगे हुए हैं? ये ऐड फेसबुक पेज पे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पेज तक पहुँचना है। पहले पेज तक पहुँचेंगे तो फिर उस पर एड्स लगाएंगे। ये हमें क्लियर हो गया कि अकाउंट पर एड्स नहीं लग रहे। अकाउंट आपकी कंपनी नहीं है, अकाउंट आपकी पर्सनल एंटिटी है। तो क्या उसकी कोई ज़रूरत है हमें कि नहीं है? इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। भाई पहला तो मेन प्लेटफॉर्म ही फेसबुक है। यानी फेसबुक के अंदर मेन प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपका अकाउंट, जिसे आपने साइन अप किया हुआ है। अब अगर आपने मार्केटिंग करनी है यहाँ पर, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? नंबर 2, पेजेस की या पेज की, ऐसे ही है ना? पेज की या पेजेस की ज़रूरत है। ओके, पेज भी बना लिया, बहुत सारे पेजेस भी चला रहे हैं हम। अब फेसबुक पर ऐड चलाना है। अगर फेसबुक पर ऐड चलाना है तो क्या करना है? फेसबुक को पे करना है ना पे। तो किसकी ज़रूरत है? अगर हमने फेसबुक पर ऐड चलाना है तो फेसबुक को पे करना है। फेसबुक को पे करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? पेमेंट मेथड की। भाई पैसे कैसे देकर आने हैं उसको? फेसबुक को इजी पैसा या जैज़ कैश से तो पेमेंट नहीं करेंगे ना। फेसबुक को हम किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फेसबुक अकाउंट ही नहीं, हमें और क्या चाहिए? फेसबुक क्या चाहिए? ऐड अकाउंट चाहिए। हमें एक और अकाउंट चाहिए जो ऐड अकाउंट कहलाएगा। ऐड अकाउंट आगे से 2 तरह के हैं। एक को हम बोलते हैं पर्सनल ऐड अकाउंट, और एक को हम बोलते हैं बिजनेस ऐड अकाउंट। यानी इसका क्या मतलब हुआ? अब इसके अंदर मजीद 2 टाइप्स के ऐड अकाउंट्स होंगे। एक पर्सनल ऐड अकाउंट और एक बिजनेस ऐड अकाउंट। अब नामों से ही पता लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर भी आप स्टूडेंट हैं, आप खुद से कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर लेते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एड्स भी लगाना चाह रहे हैं, तो आपका कोई बिजनेस तो नहीं है, सो आपको पर्सनल ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर पीक सॉल्यूशंस वाले ये सब कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें क्या बनाना है? अपना एक बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना है। बिजनेस ऐड अकाउंट कौन बना सकता है? जिसका बिजनेस होगा, क्योंकि उसे अपने बिजनेस को फेसबुक को प्रूफ भी करना है। यानी लीगली तौर पर फेसबुक ने जब हमसे प्रूफ मांगना है कि हाँ भी आपका बिजनेस, क्या आपकी कोई वेबसाइट है, मैंने उसे कहना जी है, तो इतना काम नहीं है, वो वेरीफाई करेगा। फिर वो पूछेगा क्या आपका बिजनेस फिजिकली कहीं लोकेटेड है? मैं अगर कहूँगा लोकेटेड है तो इसको भी वो प्रूफ चेक करेगा। फिर वो ये कहेगा हाँ भाई आपने कंपनी रजिस्टर कराई हुई है, फिर उसका भी मैं प्रूफ दूंगा। तो ये सारे काम जब मैं करूँगा तो फिर मैं बना पाऊँगा बिजनेस ऐड अकाउंट। नहीं तो मैं किसको यूज़ करता रहूँगा? पर्सनल ऐड अकाउंट को। हर फेसबुक में एक पर्सनल ऐड अकाउंट होता है।
यानी आपका जो फेसबुक अकाउंट है सबका, हर किसी के अंदर एक ऐड अकाउंट है, और वो कौन सा ऐड अकाउंट है? पर्सनल ऐड अकाउंट है। मतलब ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिक पहले से ही बना हुआ है। मतलब आपका फेसबुक अकाउंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ऐड अकाउंट भी है। ऐड अकाउंट कहाँ पर है? देखिए मैंने पेज के नीचे नहीं कुछ लिखा कि पेज के नीचे लिखा है, कहाँ लिखा है? मैंने पेज के नीचे नहीं लिखा, पेज के ऊपर लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐड अकाउंट कहाँ बन रहा है? अकाउंट पे बन रहा है, पेज पे नहीं बन रहा। ऐड अकाउंट किस लेवल पे बन रहा है? अकाउंट लेवल पे। यानी अगर मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है, एक ऐड अकाउंट है और साथ में 5 पेजेस हैं, क्या ख्याल है उस एक ऐड अकाउंट से मैं 5 पेजेस को एडवर्टाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ऐसी है ना। यानी ऐड को, क्योंकि ऐड अकाउंट कहाँ पर है? अगर ये वाला ऐड अकाउंट पेज पर होता तो शायद मैं कहता कि नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये वाला ऐड अकाउंट फेसबुक लेवल पर है और पेजेस भी सारे उसके अंदर ही मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडवर्टाइज कर सकते हैं। चलिए अब हमें ये भी समझ में आ गई बात, ये हम लोगों ने बनाने हैं। अब फेसबुक अकाउंट सबका बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐड अकाउंट कहाँ है? फेसबुक पर है। ऐड चलाना चाहता हूँ किसी पेज पर, मगर फेसबुक को पैसे देने हैं, ऐसे ही है ना। कैसे देने हैं? अपने ऐड अकाउंट से फेसबुक को हमें पैसे देने हैं। पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। आपका बैंक अकाउंट है भाई, किसी भी बैंक में उन्होंने आपको कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ तो दिया होगा ना, कोई चीज़ तो दी हुई है उन्होंने आपको। सो अब आप उसको ऐड करना चाहते हैं ताकि जब आप ऐड चलाएं तो फेसबुक को पे कर सकें। तो इसके लिए अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई? पेमेंट मेथड की। सो अब हमें ये भी क्रॉस चेक करना है पहले कि क्या मेरे पास जो पेमेंट मेथड है, यानी मेरे पास जो बैंकिंग चैनल है, क्या मेटा उधर से पेमेंट्स लेता है कि नहीं लेता। ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक से लेता हो। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई इजी पैसा से नहीं लेगा, जैस कैश से नहीं लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। ये आपको बैंक खुद बताएगा। आजकल तकरीबन सारे बैंक्स आपको ई कॉमर्स की फैसिलिटी देते हैं। सो आपका जो अकाउंट होगा उसके ऊपर आपको फंक्शनैलिटी ऑन करवानी होगी। कौन सी? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मतलब है कि आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड ई कॉमर्स। सो ये वाली सर्विस आपको फेसबुक से लेनी है। कौन सी सर्विस? ई कॉमर्स। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें, जरा अपना मोबाइल ऑफ कर लो। तो एक कॉन्सेप्ट और भी है हमारे पास, और वो है वर्चुअल कार्ड्स का। जब पहले ये समझ लेते हैं कि वर्चुअल कार्ड्स क्या होते हैं। आपका बैंक अकाउंट है, सपोज एक बैंक के अंदर, उसमें आपके पास लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये पड़े हुए हैं। अब आप ऐड चलाना चाहते हैं, तो अब आपको आप क्या करोगे भाई? सिंपल सी बात है, वही वाला पेमेंट मेथड फेसबुक पे ऐड कर दोगे। ऐड आपने कितने पैसों का चलाना है? ऐड आपने चलाना है कि 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, लेकिन आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? भाई वो तो बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। सो आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरा पूरे का पूरा बैंक अकाउंट रिस्क पे आ गया, ऐसे ही है ना। सो बैंक्स की एक फैसिलिटी और है जिसको वो बोलते हैं वर्चुअल कार्ड्स। वर्चुअल कार्ड्स क्या होता है? एक तो फिजिकल कार्ड है ना भाई, जो एटीएम कार्ड है फिजिकल कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है फिजिकल कार्ड है, जो डेबिट है वो फिजिकल कार्ड है। एटीएम कार्ड तो यही होते हैं ना, ठीक है ना। डेबिट कार्ड तो उनकी सर्विसेज होती हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। लेकिन जो वर्चुअल कार्ड है वो फिजिकल कार्ड नहीं होता, यानी कि वो कोई कार्ड बैंक इशू नहीं करता, बल्कि बैंक आपको क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग से आप खुद से एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लो। वर्चुअल कार्ड जब फिजिकल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल कार्ड तो एटीएम कार्ड हो ही नहीं सकता। जब वो एटीएम कार्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसयूज होने के चांसेस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो गए। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मिसयूज हो सकता है। अब बैंक क्या कहते हैं कि भाई आप अपनी ई कॉमर्स की जो फैसिलिटी है या ई कॉमर्स की जो सर्विस है उसे परमानेंट ऑन ना करें, बल्कि आप इसे सिर्फ उस वक्त ऑन करें जब आपने कोई ट्रांजैक्शन करना हो। जब आप ट्रांजैक्शन कर लें तो अपनी ई कॉमर्स की सर्विस को ऑफ कर लें, ठीक है।
आप सर्विस सेंटर पे कॉल करोगे, सर्विस के नंबर पर हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, आप उन्हें कहेंगे जनाब मैंने मेटा को कुछ पे करना है, सो मेरी ई कॉमर्स को ऑन कर दें। वो आपसे पूछेंगे भाई कितनी देर के लिए ऑन करवाना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं 24 घंटे के लिए कर दें, 48 घंटे के लिए कर दें, 3 दिनों के लिए कर दें, 2 घंटे के लिए कर दें, ये चॉइस आपकी है। आपने उसे ऑन किया, जितना टाइम आपने लिया था उनसे, उसके बाद आपकी ये सर्विस फिर बंद हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मिसयूज़ होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। बट वर्चुअल कार्ड्स इज़ मोर बेटर ऑप्शन दैन फिजिकल कार्ड्स। अगर कोई बैंक वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, फिर तो हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है ना, फिर तो हम ई कॉमर्स ही लेंगे। तो आपको ये रिसर्च कहाँ पे करनी है, ये गूगल पे नहीं कर सकते, ये फेसबुक पे नहीं कर सकते भाई, ये तो बैंक में ही जाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपके अकाउंट्स हैं वहाँ से पूछना पड़ेगा। अगर वहाँ पर ये सर्विसेज नहीं मिल रही तो नियर बाई जो दूसरी ब्रांच है कोई, ठीक है, अगर फैसल बैंक नहीं देता तो MCB से पूछ लें, अगर MCB नहीं देता तो अल हबीब वालों से पूछें। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं वो बैंक्स जहाँ से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सको, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या होना है, क्या होना है यहाँ पे, बैंक अकाउंट आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रा थोड़ा सा रिस्की काम हो गया, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई हमें। सो अब हमें क्या करना है, क्या हमें जब सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करनी है और फ़ौरन एडवर्टीज़मेंट शुरू कर देनी है, कि कुछ पहले अपने आप को सिक्योर करना है, सिक्योर करना चाहिए ना पहले अपने आप को। पहले हमने ना पेज बनाने हैं, ना ऐड लगानी है, सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर सिक्योरिटीज़ अप्लाई करनी है। यानी सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि अपने फेसबुक अकाउंट पर सिक्योरिटीज़ अप्लाई करनी है। यहाँ से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी सबसे पहले क्या करना है, आप सबके फेसबुक अकाउंट है, मे भी कुछ लोगों के सिक्योर हों और कुछ के नॉन सिक्योर, ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है। आ जाइए इधर, ये मैं अपने अकाउंट पे आ गया हूँ, लेकिन अकाउंट सिक्योरिटी से भी पहले जरा एक दो चीज़ें पहले देख लेते हैं, वो क्या है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। और यहां पर एक ऑप्शन नजर आ रही है आपको, अकाउंट स्टेटस आ रहा है, क्या लिखा हुआ है जी, अकाउंट स्टेटस। नाम से ही पता लग रहा है क्या करने जा रहे हैं हम, अपने फेसबुक अकाउंट का हेल्थ स्टेटस चेक करने जा रहे हैं। अपने फेसबुक अकाउंट की हेल्थ चेक करने जा रहे हैं कि कहीं ये वायलेटेड तो नहीं है, इस अकाउंट में कोई वायलेशन तो नहीं हुई। एक और अकाउंट खोल लेते हैं, अगर यहाँ पर भी फेसबुक खुल जाए तो अच्छी बात है, आई होप सब खुल जाएगा। मैं उधर ही फिर दोबारा से जाने जा रहा हूँ कहाँ पे, हेल्प एंड सपोर्ट जी। योर अकाउंट लुक्स गुड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अकाउंट स्टेटस ठीक है। इधर हमें ठीक नजर आ रहा है, अब मैं इधर दूसरे पे चलता हूँ। यहां पर क्या कह रहा है, योर मेन प्रोफाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स यू मैनेज। कहता है आपका जो मेन अकाउंट है उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वही मैनेज रिस्पॉन्सिबल होती है। और क्या कह रहा है, कहते हैं ये वाला जो अकाउंट है, इन अकाउंट्स में नीचे वालों में तो कह रहा है कोई इशू नहीं है, शायद देखें ऐसे ही है ना, और भी देखें पेजेस, ये मैंने किया और पेजेस को खोला, इनमें तो कोई इशू नहीं दिखा रहा, लेकिन ऊपर हमें दिखा रहा है कि इसमें इशू है। यही आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या इशू है और क्या इश्यूज को हमें कैसे डील करना है। इश्यूज का मतलब क्या है, वायलेशन। इश्यूज का मतलब है कि भाई इस फेसबुक अकाउंट से कोई वायलेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीवियर किस्म की वायलेशन हो,
तो फिर क्या हो सकता है, और बार बार वायलेशन हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सस्पेंड मतलब क्या हुआ, फेसबुक अकाउंट ही बंद हो गया, चलेगा ही नहीं। आपने आज लॉगिन किया, उसे अभी सस्पेंड हो चुका है आपका अकाउंट, क्योंकि आप वायलेशन कर रहे हैं। अब आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि अगर किसी का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो गया, जैसे इस अकाउंट को ही देख लो भाई, इसमें तो बहुत सारे पेजेस आ रहे थे, 91 पेजेस लिखा हुआ था ना। इतने, पहली चीज़ ये ज़हन पे रखिए कि इतने सारे पेजेस हम लोग बना नहीं सकते। ये ना समझिएगा कि भाई बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे। आप पेज बना, जैसे वो विंडोज़ में फोल्डर बनाते हैं तो बनाई जाए से कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप एक से दूसरा पेज भी बनाओगे ना घर जाकर, तो शायद वो आपको नहीं बनाने देगा और मैसेज देगा टू मैनी पेजेस, जबकि यहाँ पर आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 91। आपको दूसरा भी नहीं बनाने दे रहा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 91 पेजेस आ रहे हैं। सो ये वाला काम ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप सब हैं, आप सबके अपने अपने फेसबुक अकाउंट भी हैं, पेजेस भी हैं। आप सब क्या करते हैं, अपने अकाउंट की मुझे परमिशन देते हैं आज की तारीख में। तो इसका मतलब क्या हुआ, को मैं कोई 10-12 अकाउंट्स का तो एकदम ही मैनेजर बन जाऊँगा या ऑनर बन जाऊँगा ना, तो वो मेरी मैनेजमेंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इतने सारे अकाउंट्स इकट्ठे बनाने की कोशिश करूँगा तो फेसबुक मुझे बनाने नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो फेसबुक की मैनेजमेंट मेरे पास आ रही है पेजेस की, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिएट करके ही आ रही है, ये शेयरिंग से भी आ रही है, ये परमिशन से भी आ रही है। यानी अगर पीक सोल्यूशन वाले मुझे कहेंगे जी आप हमारे पेज को चेक करें, देखें ज़रा, इस पर काम करें, तो क्या करेंगे, मुझे अपने पेज के ऊपर परमिशन देंगे। जैसे ही वो मुझे परमिशन देंगे, मेरे अकाउंट में उनका पेज भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मेरे अकाउंट में कुछ वायलेशन है तो ये अफेक्ट करेगा उन पेजेस को भी जो इसके अंदर होंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अगर सीवियर किस्म की वायलेशन है, जब वायलेशन पहली आएगी तो ये इस तरह ऑरेंज कलर में आपको नज़र आएगी। ऑरेंज कलर में आ रहा है ना। अगर आप बार बार वायलेशन करेंगे तो यही कलर फिर रेड कलर बन जाएगा। और रेड कलर का ये मतलब है कि भाई अब अगर आपको कोई मज़ीद वायलेशन की तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, यानी अब आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये चेक करने के लिए हम कहाँ पर आए थे, स्पोर्ट इनबॉक्स में पेज स्टेटस चेक किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब ज़रा ये देखते हैं कि ये क्या इशू क्या है, ये भी समझ लें ताकि आप ऐसा कुछ ना करें जो इस पर हुआ है। और ये भी देखते हैं कि कितना नया रीसेंट इशू है जो इसने इसको स्ट्राइक किया। जी क्या कह रहा है, कॉपीराइट का एक इशू आया, वी रिमूव्ड योर पोस्ट। क्या कह रहा है कि भाई मैंने आपकी पोस्ट को रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। कब रिमूव किया, नवंबर 12, 2024 को, ठीक हो गया। जरा इस पर क्लिक करते हैं। अब क्या आया, अब वो क्या कह रहा है, कहता है भाई पोस्ट कहाँ लगी है, आपने नोट करना है अब ये पोस्ट कहाँ लगी है। वायलेशन स्ट्राइक कहाँ पर आई है, मेरे अकाउंट पे। पोस्ट कहाँ लगी है, स्टार्स एकेडमी लाहौर फैसल टाउन के पेज पर। यानी बेसिकली इस पेज के ऊपर एक पोस्ट लगी है, तो क्योंकि मैं उसका एडमिन हूँ, ठीक है, तो मुझे भी स्ट्राइक आई है। क्रिएटेड बाय स्टार्स एकेडमी लाहौर फैसल टाउन, डेट पढ़ें, 2020 में आई है। 2020 में पोस्ट लगी थी। स्ट्राइक कब आई है, 4 साल के बाद। आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि भाई अगर 2020 में कुछ नहीं हुआ तो फिर तो क्लियर हो गया, हम बच गए, है ना। फेसबुक का अपना जो सिस्टम है वो चीज़ों को चेक करता रहता है। ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी स्ट्राइक्स इमीडिएटली आएँ। जैसे ही उसके सिस्टम में कुछ आएगा तो वो उसको स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि स्ट्राइक क्या आई हुई है, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही से। हेडिंग क्या है, हाउ टू क्रैक ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सबको पता है मेरा ख्याल है, इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं। हाउ टू क्रैक ऑटोकैड इन उर्दू, यानी एक वीडियो लगी हुई है, शायद 2020 में लगी होगी, कि भाई ऑटोकैड को क्रैक करने का तरीका। अब ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो एक कंपनी है, उसका नाम है ऑटोडेस्क, जो कि अपने सॉफ्टवेयर को सेल करती है। फेसबुक के ऊपर पोस्ट क्या लग रही है कि इसे ख़रीदो ना भाई, इसे क्रैक कर लो। हाँ, तो जैसे ही ये बात ऑटोडेस्क वालों के नॉलेज में आई, मे बी उन्होंने रिपोर्ट किया हो कि भाई ये क्या है, हम लोग सेल कर रहे हैं अपने लाइसेंसेस, लोगों को बेच रहे हैं और आप क्रैक करने के मुफ्त तरीके बताने लगे हुए हैं। इवन हो सकता है इसमें कोई फाइल शाइल का लिंक भी दिया हो,
कि ये वाली 4 फाइलें हैं, इनको साथ डाउनलोड करना, तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोकैड चल पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया है कि ऐसी चीज़ें फेसबुक पर अलाउड नहीं है, ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर या फेसबुक पर देना अलाउड नहीं है, इसके ऊपर वायलेशन स्ट्राइक्स आती है। तो इसके ऊपर क्यों आई हुई है? इस वजह से आई है। अब हम क्या कहें? सॉरी करें? कोई सॉरी नहीं है। मैं क्या कोई सॉरी नहीं है भाई, इसकी इनसे कि भाई सॉरी गलती होगी आइंदा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। अब उसने इसके लिए जो पीरियड रखा हुआ है इस स्ट्राइक का, जितना उसने हमें डैमेज करना है, जितनी देर के लिए, अभी उसने डैमेज नहीं किया हमें, पीछे हैं ज़रा, बैक करें ज़रा। अभी हमें सिर्फ वार्निंग आई है, ऑरेंज कलर आया हुआ है ना, इसका मतलब है हमें वार्निंग आई है कि भैया बोर ना करना। लेकिन ऑटोडेस्क वालों ने कहा कि भैया मैं इनका पेज पूरा चेक करूँगा, हाँ कहीं नीचे कुछ और भी ना हो। फिर वो जब 2019 में गए ना, उनको एक और पोस्ट नज़र आ गई, उन्होंने उसको भी रिपोर्ट कर दिया। अब हो सकता है कि फेसबुक आपको वार्निंग की बजाय रेड अलर्ट दे कि जनाब ये वायलेशन हो चुकी है, अब इसके बाद अगर एक और वायलेशन हुई तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब एक वायलेशन आई हो तो फेसबुक मैनुअली आपके पेज को चेक करना शुरू कर दे कि अब मैं ऐसे खुद देखता हूँ कि इस पर वायलेशंस तो नहीं आ रही मज़ीद। समझ में आ गई बात? ज़रा एक स्टेप और पीछे करें, चलिए ज़रा पीछे चले गए हैं, वापस आ जाते हैं। जी आगे ये चीज़ें आ रही हैं सारी। मेरा ख्याल है कि मैंने हेल्थ स्टेटस पे नहीं क्लिक किया ना, ये यहाँ पे थे, इस पर क्लिक करो। ये क्या लिखा हुआ है? नो रिस्ट्रिक्शंस। कह रहा है भाई आपने वायलेशन बेशक की हुई है, मगर अभी तक फेसबुक ने आपको किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप ये काम नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर कोई और वायलेशन आएगी तो शायद फिर कर दे। नीचे क्या लिखा हुआ है? रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस भी नहीं उसने रोकी, रिकमेंडेशंस को भी उसने क्या रखा हुआ है? एक्टिव रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत सारी आप वायलेशंस करोगे तो आपकी रिकमेंडेशंस भी इनएक्टिव हो जाएगी। ये रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि भाई आप फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करने लगे हुए हैं, अब फेसबुक आपके कंटेंट की थ्रो करता है। अभी आपने देखा ना, मैंने आपको फीड दिखाया, फीड विंडो दिखाई, लोगों का कंटेंट नज़र आ रहा था हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक रिकमेंड करने लगा हुआ है, लोगों का कंटेंट दूसरे लोगों को दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड फेसबुक रिकमेंडेशन। इसको हम फेसबुक रिकमेंडेशन कहने लगे हुए हैं। तो फेसबुक दूसरों को कंटेंट दिखाने लगा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड फेसबुक रिकमेंडेशन। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? मोनेटाइजेशन, कि भाई आप इस पेज से अर्न भी कर सकते हैं। एक्टिव ज़रूर है, लेकिन क्या आप एलिजिबल और एक्टिव होने में फ़र्क है। एलिजिबल होना का मतलब क्या है कि मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट। थोड़ा सा अभी हम और लेक्चर लेंगे, छोटा सा पॉज लेने के बाद। हाँ, क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ये मार्केट प्लेस क्या चीज़ है? मार्केट प्लेस जैसे वो दराज की शॉप है ना, इसी तरह फेसबुक की शॉप है। सो अगर आप फेसबुक पे कुछ बेचना चाह रहे हो तो आप मार्केट प्लेस में जाकर बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने आज घर जाकर अपनी चेक करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनएक्टिव हैं। जब हम किसी का काम शुरू करने लगते हैं और किसी को अपने पेज की परमिशन देनी होती है तो सबसे पहले हम ये चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा वायलेशन होंगी तो वो तो डैमेज करेंगी हमारे पेज को भी, तो हमें पहले ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर और क्या चीज़ आ रही है वो भी देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्पोर्ट इनबॉक्स। अक्सर आप लोगों को आया कभी ये मैसेज के नहीं आया कि जी आपका जो अकाउंट है ना, बस उसने बड़ी सीवियर किस्म की कोई वायलेशन की है, तो अब आपका अकाउंट अगले 24 घंटे में बंद होने वाला है। अगर आप अपने अकाउंट को बचाना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। ये हैकिंग मैसेज होता है। ये हैकर्स होते हैं जो कि आपके अकाउंट को हैक कर रहे होते हैं, और उस लिंक में सारा ऐप होता है अकाउंट को हैक करने का। अगर तो आप उस पर क्लिक कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फेसबुक का अकाउंट आपसे गया और उसके बाद उसकी
इन्फॉर्मेशन चली गई सारी। ठीक है, इसका मतलब क्या बताने का? इसका मतलब ये है बताने का कि भाई अगर आपके फेसबुक को कोई इशू आ रहा है तो वो वाले मैसेजेस आपको यहाँ पर देखने हैं। कहाँ पर देखने हैं? स्पोर्ट इनबॉक्स। ये ना तो कमेंट में फेसबुक मैसेज करेगा, ना मैसेज में मैसेंजर पे फेसबुक मैसेज करेगा, बल्कि फेसबुक आपसे जो कम्युनिकेशन करने लगा हुआ है वो कहाँ कर रहा है? स्पोर्ट इनबॉक्स में, अपने हेल्प सेंटर के अंदर। ये देखें, आया हुआ योर अलर्ट, एक मैसेज आया हुआ है, इसको क्लिक करके पढ़ें। जी, कितने सारे अलर्ट्स हैं? नॉट वन। पता लग रहा होगा कि आपको कब लेटेस्ट आया है। सबसे लेटेस्ट ये वाला आया हुआ है, ऐसे ही है। और इसमें क्या आया हुआ है? हैज़ अ न्यू कॉपीराइट अपडेट टू रिव्यू। ये भी 2023 में आया हुआ है। चलो इसको भी क्लिक करके देख लें क्या है ये, आपको पता लग जाएगा। इस पेज के ऊपर आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। इसको अगर हम देखें आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि इस पर क्या आया हुआ है। इसके बैकग्राउंड पर एक ऑडियो है, इस्लामिक ऑडियो लगी हुई है, ठीक है, नात। सो वो जो लगी नात लगाई हुई है उसको किसी ने स्ट्राइक भेजी है कि जनाब ये मेरी ऑनरशिप में आप क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा, आप ज़रा नीचे आएँ, डिटेल्स में जाएं, ये क्या लिखा हुआ है इसकी। कह रहे हैं ना म्यूजिक किसी और का है, यही कह रहे हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड इन 50 टेरिटरीज, सम ऑफ योर वीडियो वाज म्यूटेड। क्या कह रहा है कि भाई आपकी ये जो वीडियो लगी हुई है, जिसके पीछे आपने एक ऑडियो भी लगाई हुई है, कुछ एरियाज में मैं क्या करूँगा, कुछ एरियाज में मैं इसको म्यूट कर दूंगा क्योंकि वहाँ पर इसकी कॉपीराइट स्ट्राइक है। तो उन एरियाज में आप इनको नहीं देख सकते। समझ में आई बात? मतलब 100% नहीं हो सकता मैं इसको प्ले करूं मुझे नज़र आ जाए, किन एरियाज़ में उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बैठ जाएं। अच्छा, आज करें अनाउंसमेंट है। चलें जी, वापस आ जाए स्क्रीन पे। अब अगला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया
अपने अकाउंट का स्टेटस कि हमारे अकाउंट पे कोई वायलेशन। जी, इन्होंने मुझसे बात करनी है। हाँ, वो क्लास जब ख़त्म होगी तो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। हमने चेक कर लिया कि वायलेशन को कैसे देखना है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि मैसेजेस को कैसे ट्रीट करना है। हमने अगर फेसबुक पे हमें मैसेजेस आ रहे होंगे तो हमने उन मैसेजेस को ट्रीट कैसे करना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी मैसेज आए हम एकदम डरें और पता लगे जनाब उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया और हम अपने अकाउंट को हैक करवा बैठे हैं। आपका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ मीन्स आपके सारे पेजेस हैक हो गए, सारा डाटा ही आपसे चला गया और आपने अपना पेमेंट मेथड भी उसमें ऐड किया हुआ था। सो इसका मतलब क्या होगा, आपका पेमेंट मेथड भी आपके हाथ से चला गया। इसलिए आपको जब भी कुछ डाउट हो कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही हमारे साथ, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट में आएंगे और सपोर्ट इनबॉक्स को पढ़ेंगे। अगर वहाँ पर आपको कोई मेल मिलेगी तो इसका मतलब होगा कि कोई वायलेशन हो रही है। अगर वहाँ पर कोई मेल नहीं आ रही, फेसबुक ने आपको कुछ इंटीमेट नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोचें कि मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि भाई 48 आवर्स में इस लिंक पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट बच जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है। अब मैं सपोर्ट इनबॉक्स में आया और मैंने आकर देखा तो भाई मुझे तो कोई मेल ही नहीं आई, मुझे तो आखिरी मेल ही 2024 की आई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई हैकर है। सो मुझे उसको लिंक को बिल्कुल क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उसके लिंक को पड़ा रहने दें एज इट इज़, अगर आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी चाहते हैं तो, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं ज़रा। अब अगली चीज़ क्या आती है हमारे पास, सेटिंग्स। जी कहाँ लिखा हुआ आ रहा है सेटिंग्स, ये आ गई थी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। जी इस पर क्लिक कर देते हैं ज़रा, आगे। अब कुछ थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स हैं, इसलिए क्या हुआ, उल्टा कर दो। क्या चेक कर रहे हो? अच्छा, अब क्योंकि पर्सनल डिटेल से चला लेते हैं जरा। अब ये क्या कह रहा है, कहता है भाई ये अकाउंट्स थे, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर के लिए सोचा कि भाई इसके साथ मैंने जो इंस्टाग्राम लगाए हुए थे अब उनको मुझे इसके साथ अटैच नहीं रखना, बल्कि नए वाले अकाउंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। नया वाला अकाउंट इंस्टाग्राम का इसके साथ अटैच करना है जो कि मैंने मार्केटिंग के लिए बनाया। तो अब मुझे क्या करना है, इनको रिमूव करना है। सो यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ। दो ऑप्शन देखी, पहली ऑप्शन में अकाउंट को अटैच कर रहे हैं फेसबुक के साथ, किसको जोड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम को, ताकि कॉमन मार्केटिंग की जा सके। जैसे वो आप पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना कि एक जगह पर लगाएं तो दूसरी जगह पर भी आ जाए पोस्ट, ठीक है। सो अब ये क्या हुआ, दो चीज़ें आपस में जुड़ गई। अगर आपको लग रहा है कि जो इंस्टाग्राम का पेज है वो इसके साथ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आकर रिमूव करके ऊपर जाके नए वाला ऐड कर देंगे जो इसके साथ ऐड होना चाहिए। ठीक हो गया, वापस आ जाते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है, पर्सनल डिटेल। जरा रिकॉर्डिंग को फिर ऑन कर लेते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितनी चीज़ें मैंने कही हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने अपने फेसबुक पर अप्लाई करनी है। लेकिन जरा एक और इम्पॉर्टेंट बात एंड पे बताता हूँ, उसका बहुत ख्याल रखना है। वो क्या है, सबसे पहले तो आ रहा है नेम, सबको पता है मैंने यहाँ पर नाम आ रहा है हाफिज़ मोहम्मद अली मलिक, ओके, तो ये नेम यहीं पर आ रहा होगा। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़र नेम। आपके फेसबुक अकाउंट का, पेज की बात नहीं की आज हमने, आपके फेसबुक अकाउंट का यूज़र नेम क्या है, क्या है जी, हाफिज़ अली लिखा हुआ है मैंने। देखें मिसाल के तौर पर आप सब लोग मेरे फेसबुक अकाउंट पर आना चाहते हो और मैंने आज तक अपने यूज़र नेम ही सेट नहीं किया, तो आपको पता है ना फेसबुक का यूज़र नेम कितना लंबा चौड़ा सा आ जाता है, क्योंकि वो यूज़र नेम कौन असाइन करता है आपको, फेसबुक। उसके अंदर कैरेक्टर्स भी होते हैं, उसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, उसके अंदर सिम्बल्स भी होते हैं, मतलब उसकी अपनी फाइल होती है ना जिसको वो फाइल की शक्ल में दिखा रहा होता है। सो आप सब ने, अब फ़ायदा क्या हुआ, आप सब लोग अगर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे, facebook.com/ क्या लिखोगे, हाफिज़ अली। आसान हो गया ना, नहीं तो आप ढूंढते ही रहेंगे कि सर हमें फेसबुक पे आप मिल नहीं रहे, हम नाम टाइप कर रहे हैं, भाई इसी नाम के और भी 6-7 लोग हैं, लेकिन इस यूज़र नेम के तो नहीं हो सकते एक से ज़्यादा लोग। सो आपको सबसे पहले अपना यूज़र नेम सेट करना है, क्योंकि जब आपने एड्स लगा रहे होंगे तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अकाउंट शेयर कर रहे होंगे तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना अपना यूज़र